सभी भाई बहन गुरु जी के नाम का एक जयकारा और लगाएंगे बड़े जोश और होश के साथ। बोलो श्री सद्गुरुदेव की, संत समाज की, भक्त समाज की, रमैया राम की, सत्य सनातन धर्म की, सच्चे दरबार की, अच्छे परिवार की। धन्यवाद, बहुत अच्छे। तिष्ठते ज्ञान रूपेण नर रूपम कबीर भव, वासना जाल सर्वत्र कृपा दृष्टि विनश्यते। तम कबीरं गुरुं वन्दे ज्ञानेनायधिकं भव। जड़ अध्यास महाबंधम बोध ज्ञान विमुच्यते। गुरु के सुमिरन मात्र सु नासत विघ्न अनंत, याते सर्वारंभ में ध्यावत है सबो गुरुदेव के देव है, गुरु से बड़ा न कोई, गुरु की कृपा कटाक्ष से बुद्धि भ्रम नहीं हो। गुरु की कृपा कटाक्ष से बुद्धि भ्रम नहीं हो। विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर देव, मुद मंगल में पूजनीय श्रद्धेय संत समाज, सभी धर्म प्रेमी सज्जन, शक्ति स्वरूपाएं माता और बहन, भविष्य के कर्णधार, वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे एवं बच्चियां, सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए आपने बहुत काफी देर से संत और भक्तों के माध्यम से और बहुत बड़े बड़े उच्च कोटि के पदों को श्रवण किया और हमारे कपिल देव जी साथ साथ अर्थ भी बढ़िया आपको दर्शाते गए। सदगुरु कबीर साहब जी की कुछ उलटवाणियां भी चर्चा में आई। तो संत महात्मा यही सोचते हैं कि समाज में विशेष ज्यादा से ज्यादा भाई और बहनों की बात समझ में आए, किसी अंधविश्वास और कल्पना में नहीं भटक जाएं। कोई भी वक्ता होता है तो वो ये ध्यान रखता है कि कहीं मेरी चर्चा ऐसी नहीं चली जाए कि जिससे लोगों में कहीं भ्रम पैदा हो जाए। अच्छे जो प्रबुद्ध लोग होते हैं
उनका यही लक्ष्य होता है कि समाज को जितना हो अच्छा मार्गदर्शन मिले। अभी साध्वी किरण ने कितना बढ़िया अच्छा भजन सुनाया कि बच्चा दोनों डॉक्टर बन गए और बहू डॉक्टर नहीं आ गई, लेकिन सेवा नहीं मिली माता पिता को। और सेवा नहीं मिली तो चाहे कितना कुछ भी हो गया हो, तुम बैठ जावे करो, तुम्हें ताकत न को देंगे तो देवे करेंगे। हाँ जाइए देव भाई, तो कितना बढ़िया अच्छा समझाया। बहू बेटा तो बढ़िया डॉक्टर बन गए, डॉक्टर नहीं बन गए और रुपया पैसा भी काफी मिला होगा, लेकिन सेवा नहीं मिली। बताते हैं ऐसी कई एक घटना है। एक कई गांव में से और बाजार में बेटा को पढ़ाया और 8 दिन बाद, 6 दिन बाद, 15 दिन बाद, 10 दिन बाद डोकरा गांव से जातो तो कट्टी में तेल घी मैयो खुआ के लड़ुआ, तिली के लड़ुआ, मगध के लड़ुआ और बना बना करके बढ़िया बढ़िया अच्छे अच्छे मेवा मिष्ठान और डोकरा गधासो लगे जातो। ये थोड़ी पहली बात है जब ज्यादा साधनों का भी समय नहीं था, तो बेचारो लदके जातो और उसका संकल्प था तो अपने बेटा को उसने कलेक्टर बनाया। लेकिन एक दिन की घटना ने उसके दिल को तोड़ दिया। एक दिन गया बुड्ढा, प्लास्टिक के फटे फटे जूता पाइन में, घोटनों की धोती लगी, फटोसो साफा सिर पे बंधो और वैसी खुली फतोई बहु मैली कुचली सी, पूरा सामान लेकर के जब गया तो वहां भीतर मीटिंग चल रही थी। कलेक्टर के और 10-5 लोग बैठे, वो भी उसी लेवल के लोग होंगे। और उसने देख लिया था भीतर से कि पिताजी आ गए। पिताजी ने आकर के चपरासी से कहा, भैया वो कलेक्टर साहब आने का हमें मिलवाए थे, कुछ सामान सट्टा देना है उनको। चपरासी ने जाकर के कहा कि एक कोई गांव से बाबा आए हैं और वो सामान लाए हैं, कुछ आपसे मिलने की कह रहे हैं, आप चल करके मिल लो उनसे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, सामान को रखवा लेना तुम, और अभी अब मीटिंग में बैठे हुए हैं। उनके मन में ऐसी कुछ भावना बन रही थी कि ये मैले कुचले फटे फटाए जूता और फटोसा सापा सर पर बंधा हुआ है, ये लोग देखें कि ये आपके पिताजी हैं तो मेरे को भी शर्मिंदा होना पड़ेगा। उन साथी लोगों ने कहा कोई बात नहीं है, मिले आओ। अरे बोले कोई ऐसी बात नहीं है, वो नौकर है और गांव से सामान आया होगा, माताजी ने भेज दिया है सामान, तो वो नौकर सामान लाया है और वो रख करके चला जाएगा। और जब बुड्ढे ने ऐसी बात सुनी तो एकदम बड़ा धक्का कि मर गए भैया, पूरा जीवन बोझ ढोते ढोते। जिसके लिए ये पढ़ाया लिखाया, कलेक्टर बनाया, और आज कैसा शब्द बोला इसने। अन्यथा उन सभी के सामने ही आता और उनको पैर छूता, उनको भीतर ले जाता, उनके बीच में बिठाता, तो उसका कितना गौरव होता, कितना मान बढ़ता कि धन्य है, आज मेरी सारी कमाई सफल हो गई। अब ऐसी चोट लगी, बेचारा लौट करके आया, आंखें सजल हो गईं। बुढ़िया ने जब देखा चेहरा मायूस था, उदास था। बुढ़िया ने जब देखा तो कहने लगी, क्यों, क्या बेटा से मुलाकात नहीं हुई? बोले हाँ बेटा से मुलाकात तो हुई, लेकिन बेटा अब इतना ऊपर पहुंच गया कि अब वहां तक हमारे हाथ नहीं पहुंचते। सज्जनों, वास्तव में पढ़ाया लिखाया बहुत, लेकिन शायद कभी ये नहीं कहा होगा कि लाला एक दिन हम सत्संग में चलेंगे। आज भी ऐसा ही लक्ष्य होता है प्रत्येक माता पिता का कि हमारा बेटा कलेक्टर बन जाए, मिनिस्टर बन जाए,
लेकिन ये लक्ष्य बहुत कम होता है कि चलो बेटा सत्संग में चलेंगे। ऐसे तो कोई कोई माता पिता होते हैं। माता मंदाल शाह ने अपने 6 बेटाओं को महात्मा बना दिया था, और जब बच्चा रोता था तो कहती थी शुद्धो वशी बुद्धो वशी निरंजनो निर्विकारो वशी संसार माया पर वर्जितो यसी। हे बेटा, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम साक्षात परमात्म स्वरूप हो, यह रोना तुम्हारा धर्म नहीं है। कहा है कि प्रण की न दृढ़ मंधाल सा मम गर्भ में जो आएगा, निश्चय करूंगी मुक्त फिर नहीं जन्म दूजा पाएगा। भव से निकाले पुत्र को फिर दूसरा नहीं जन्म हो, निज पुत्र के कल्याण हित में मात हो तो ऐसी हो। कितना बढ़िया कहा है कि जननी जने तो भगतु जनी के दाता के सूर, ना तो रहियो बांजरी व्रथा गमावे नूर। और रामायण में तो जहां तक लिख दिया है कि पुत्रवती युवती जग सोई, और रघुपति भगत जासो सुत होई। न तरो बांझ भले व्याधि बयानी, अरे राम विमुख हित मम जानी। कितनी बढ़िया बात कही है कि वास्तव में वही जननी कहलाने के योग्य है जो अपनी संतान को वीर बनाती है, भक्त बनाती है, दातार बनाती है। अन्यथा न करो बांझ भले व्याधि बयानी। बयानी शब्द आता है तो वो पशुओं के लिए आता है। तेरी भैंस ब्याह रही का, हमारी गाय ब्याह रही, क्या डालो है, बछड़ा डाला है। लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि हमारी पत्नी ब्याह रही, क्या डाला है, कि लड़का डालो है कि लड़की डाली है। ये नहीं, क्या किनका जन्म हुआ है, बेटी का जन्म हुआ है, बेटा का जन्म हुआ है। तो वास्तव में जननी कहलाने के योग्य तभी है, न करो बांझ भले व्याधि बयानी। बताते हैं एक बेटा ने अपनी माँ की नाक काट ली थी। वो क्यों काटी? जब उसको फांसी का ऑर्डर दिया, जल्लादों ने कहा उससे कि बता किससे मिलना है, क्या खाना है। तब उसने कहा कि मुझे मेरी बूढ़ी माँ से मिलवा दो। अच्छा, और बूढ़ी माँ जब मिलने के लिए आई, लोग सोच रहे कि ये बूढ़ी माँ के पैर छुएगा, माँ छाती से लगाएगी। लेकिन हुआ क्या, उसने माँ का सर पकड़ करके और दांतों से नाक काटने लग गया। लोगों ने कहा रे हरामी, तुझे शर्म नहीं आई, अपनी माँ को भी नहीं बख्शा। बोले भैया सुनो, आप में अगर सुनने का धैर्य हो तो मैं बताऊं। मैं पहली बार पढ़ने के लिए गया था स्कूल में, मैं ये कलम की चोरी करके लाया था, लेकिन इस माँ ने मेरे को रोका नहीं। दूसरी बार फिर गया, मैं एक माड़ साहब के बटुआ को उठा करके ले आया, उसमें 30 रुपये निकले थे। इस माँ ने कहा ठीक है ऐसी ले आकर, और धीरे धीरे मेरी चोर प्रवृत्ति बन गई। किसानों के खेत में से गल्ला चुरा लेता, सब्जी चुरा लेता। फिर मैंने और बड़ा हो गया तो भेड़ बकरियाँ चुराने लगा। फिर मैं और बड़ा हो गया तो भैंस गाय भी खोलने लगा। फिर मैं और थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर बड़ी बड़ी चोरी की। मेरे हाथों से कई लोग मारे गए और मैं डकैत बन गया, और आज मैं पकड़ा गया तो फांसी के तख्ता पर चढ़ा हुआ हूँ। तो मैंने विचार किया कि पहली बार ही मेरी माँ मेरे गाल पर चांटा मार करके कहती, खबरदार ऐसा आज किया, ऐसा आप कभी मत करना। तो शायद आज मैं इस फांसी के तख्ता पर नहीं। इसलिए माँ पर बहुत बड़ा विश्वास होता है बच्चा को। बच्चा के लिए प्रधानमंत्री जो कुछ है वो माँ है। और कथा चाहे भले ही काल्पनिक हो, अभिमन्यु ने देखो माँ के गर्भ में ही महाभारत की कथा सुन रखी। गलती कहाँ हो गई? गलती ये हो गई कि माँ थोड़ी देर के लिए सो गई, नींद की झपकी आ गई, इसलिए पूरी कथा नहीं सुन पाई। और पूरी कथा नहीं सुन पाई तो 5 मिनट की माँ की नींद
और उसके बेटा के मृत्यु का कारण बन गई। इसलिए सत्संग में आकर के कभी सोना नहीं चाहिए, एक एक संतों की बातों को ठीक तरीका से सुनना चाहिए। अब कोई माँ गर्भ में संतान पल रही है और वो लड़ रही है, काम क्रोध की आग में बह रही है। कोई जीती जागृत माँ है, वो सोचती है कि मेरे गर्भ के अंदर कोई एक देवता एक मंदिर का निर्माण कर रहा है, तो उस मंदिर के निर्माण को कैसी सामग्री की आवश्यकता है। कोई जीती जागृत माँ होती है, वो सुनती है, अन्यथा इच्छा हो रही है, भीतर से कारीगर कुछ मांग रहा है और माँ ने कुछ और दे दिया। कारीगर मांग रहा है कि बढ़िया मसालो दे, अच्छा मसालो दे, और माँ ने चूल्हे की मिट्टी दे दी, पांडू दे दी, ले भैया बना ले अपनी मकान है, तो मकान की दीवार कैसी रहेंगे। कोई जीती जागृत माँ है, बढ़िया सत्संग में बैठती है, बढ़िया अच्छा भोजन पाती है और बढ़िया अच्छे वार्तालाप में रहती है, हमेशा चित्त प्रसन्न रहता है, अच्छे महापुरुषों के चित्रों पर ध्यान रहता है, तो उसका बेटा फिर वीर बनेगा, भक्त बनेगा, दातार बनेगा। चाहे उसने अपनी माँ की नाक काटी हो चाहे नहीं काटी हो, पर जिस माँ का बेटा अगर कहीं शराब पी करके नाली में मुंह रगड़ रहा हो तो माँ की नाक कटी के नहीं कटी। जिस माँ का बेटा कहीं चोरी में पकड़ गया, उसकी पीठ पर बांस पड़ रहे हैं, तो माँ की नाक कटी के नहीं कटी। जिस माँ का बेटा किसी बहन बेटी के कपड़ाओं को खींच रहा है, तो माँ की नाक कटी के नहीं कटी। इसलिए मेरे बहन भाइयों, मातृ शक्ति को बहुत विशेष, जहाँ शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा है कि माँ का दर्जा पहले आता है। सीताराम कहो तो सीता पहले आवेंगी, राम पीछे आवेंगे। सीता राम, और राधे श्याम कहूँ तो पहले राधे आएगी, फिर श्याम पीछे आवेंगे। लक्ष्मी नारायण कहूँ तो लक्ष्मी पहले आएगी, नारायण पीछे आवेंगे। माता पिता कहूँ तो माँ पहले आएगी और पिता बाद में आएंगे। पिता को तो ऐसे जानो जैसे टिकट बाबू, और माँ को ऐसे जानो ट्रेन। अरे यात्रा तो ट्रेन में होती है नहीं, टिकट तो ठाड़े बैठे कैसे ले लो, और टिकट मिल गई बस, और ट्रेन में अब यात्रा हो रही है। हर एक जीव चाहता है, हर एक प्राणी चाहता है कि भैया 3 दिन की यात्रा है ट्रेन में, तो भैया रिजर्वेशन बढ़िया है जाए तो हम बढ़िया सोते भाई आराम से चले जाएं, अपनी यात्रा कर लें। तो ऐसे ही हर जीव की ऐसी कल्पना होती है कि भैया हमें बढ़िया अच्छे माता पिता मिले। ये जो मतपंथों की धारणा है, इन सारी धारणाओं से थोड़े हम ऊपर उठ करके और हम सारी बातों को समझने का प्रयास करें। देखिए, मैं बोल